मुझे इतना डिप्रेशन में डाल दिया इन लोगों ने कि मैं सच भी नहीं बता पा रहा हूँ। मुझे धमका रहे हैं ये लोग। सच ही बताइए जो बात। मेरे बच्चों को रात को 3 बजे में डर की वजह से मैं अपने घर, मुझे 20 दिन का टाइम देके एक पेपर दे दिया मेरे हाथ में। उसके बाद में मैंने पैसे मांगे तो उसे पेपर को फाड़ के फेंक दिया और कहता है तुझसे लिए जा, मैं तो ले लियो पैसे। मैं पिछले 6 महीने से खुशामद कर रहा हूँ सर। अब मेरी सीधा सीधा भाई साहब मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया। वो शीशों में बैठे रहते हैं महबूब खां, और बाहर से देख के और चुटकी बजा के कहती है आउट करो यहाँ से। कौन है ये? आज तक इनके खिलाफ एक भी शख्स ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि ये उसको या तो मरवा देते हैं या उसको गायब करवा देते हैं। सर इतना बड़ा इनका नेटवर्क चल रहा है। अगर कोई हमारे दिल्ली NCR में कोई अतीक है तो वो ये हाजी महबूब है। मेरे घर आकर के सभी लोग मेरी बीवी को लिपट गए, मेरे बच्चों को उठा के फेंका है इन्होंने सर। अच्छा, मेरी बीवी के मैं बता नहीं सकता यहाँ पर, मेरी बीवी को अटैक होने वाला है। वो इतनी परेशान है, हाथ जोड़ जोड़ के पैसे मांग रही है इनसे। आजकल अगर मैं खबरों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा खबरें प्रॉपर्टी विवाद की आ रही हैं। चाहे अखबार उठाकर देख लीजिए, न्यूज़ चैनल उठाकर देख लीजिए, सभी पर प्रॉपर्टी का विवाद सबसे ज़्यादा आ रहा है। जबकि योगी सरकार दावा भर रही है कि भूमाफियाओं पर हम लोग शिकंजा कसने का काम कर रहे हैं। जो भूमाफिया हैं, जो गलत तरीके से दूसरे की ज़मीनों पर, मकान पर, दुकान पर कब्जा कर रहे हैं, उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक शख्स यहाँ आज हमारे पास पहुँचे हैं। इनका कहना है कि जो 30 लाख की दुकान थी, जिसकी कीमत 30 लाख थी, उसे महज धोखे से 6 लाख रुपए में लिखवा लिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम चौधरी है। कहाँ से हैं आप? मैं कस्बा सियाना, जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। क्या मामला है बताइए। मामला ये है साहब, एक महबूब नामक व्यक्ति है हमारे घर में, चौधरी, वो हमारे यहाँ पर मोहल्ले में। सर सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं सर, मुझे इतना डिप्रेशन में डाल दिया इन लोगों ने कि मैं सच भी नहीं बता पा रहा हूँ। मुझे धमका रहे हैं ये लोग। सच ही बताइए जो बात। मेरे बच्चों को रात को 3 बजे में डर की वजह से मैं अपने घर में गया हूँ। जो मैं नया घर बना रहा हूँ उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं सर। और दुकान ही थी एक जो इन्होंने खरीदी 30 लाख रुपए की। मुझे 20 दिन का टाइम देके एक पेपर दे दिया मेरे हाथ में। उसके बाद में मैंने पैसे मांगे तो उसे पेपर को फाड़ के फेंक दिया और कहता है तुझसे लिए जा, मैं तो ले लियो पैसे। मैं पिछले 6 महीने से खुशामद कर रहा हूँ सर। अब मेरी बताइए आप पूरी बात। मेरे घर को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे छोटे छोटे, ऐसे कौन तोड़ सकता है घर को? छोटे छोटे पुलिस है, प्रशासन है। पुलिस के पास गए आप? पुलिस के पास गए कि नहीं गए? आज कप्तान साहब से भी आप मिले? मैं तो कप्तान साहब ने भी आपको आश्वासन पूरा दिया है। जी जी, अगर मेरी बात यहाँ नहीं मानी जाएगी मैं योगी जी से जाकर कहूँगा। बिल्कुल आपकी बात मानी जाएगी। पूरी बात बताइए, किस तरह से आपकी दुकान पर कब्जा किया गया, किस कब्जा हुआ है, नहीं हुआ है, या खरीदी गई है, वो पूरी बात बताएं। सर सबसे पहली बार एक रियाज नाम का लड़का है, इनका एक गुर्गा है, वो मुझे ज़बरदस्ती इनके पास ले गया, बहला फुसला के कि मैं तुम्हारी दुकान 30 लाख में बिकवा दूंगा। बोले ठीक है जी, 30 लाख में ले लो। वहाँ गए हम, बोले ठीक है जी 30 की डन हो गई और सुबह को आप बैनामा कर देना। मैंने 6 लाख रुपए में, इन्होंने 6 लाख की कीमत रखी, 3-3 लाख के 2 चेक दिए मुझे। ठीक है जी, मैं उन्हें ले करके आ गया, पैसे आ गए मेरे पास 6 लाख जो आए हैं, मैं उन्हें झूठ नहीं बोलूँगा। उसके बाद में इन्होंने एक पेपर लिखवाया कि 20 दिन के अंदर हम तुम्हारे बाकी के पैसे दे देंगे, 24 लाख रुपए। अब इन्होंने 20 दिन की बात करी, मैं तो और 25 दिन में लेने के लिए गया। इन्होंने सीधा सीधा भाई साहब मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया। वो शीशों में बैठे रहते हैं महबूब खां, और बाहर से देख के और चुटकी बजा के कहती है आउट करो यहाँ से। कौन है ये महबूब का? कोई नेता है, राजनेता है, क्या है? सर कुछ भी नहीं है, गौकश है। इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं सर, गैंगस्टर लगी हुई है इन लोगों पे। एक नहीं है सर, पूरा गिरोह है। इन्होंने गौकशी की, सुबोध कुमार जी मारे गए। मेरे चैनल पे एक एक चीज़ पड़ी हुई है सर, जाकर देखो। मैं अपना चैनल चलाता हूँ कासिम की दुनिया, मैंने इनकी भी सच्चाई दिखा दी। आज तक इनके खिलाफ एक भी शख्स ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि ये उसको या तो मरवा देते हैं या उसको गायब करवा देते हैं सर। इतना बड़ा इनका नेटवर्क चल रहा है। अगर कोई हमारे दिल्ली NCR में कोई अतीक है तो वो ये हाजी महबूब है, उसके गुर्गे हैं। मुझसे कहता है कि हम ले लेंगे आपकी दुकान, लेकिन सुबह को बैनामा करवाया इसने एक अपने गुर्गे को, अजहर को, जफर को। अजहर जो है गौकशी में शामिल है, ये इसका पार्टनर है हर चीज़ में। और रातों को ये 3-3 बजे आते हैं सर। दुकान जिस वक्त लिखवाई जा रही थी, दुकान पर आपकी दुकान को खरीदा जा रहा था, 6 लाख रुपए की रकम आपको दी गई। बाकी के जो 24 लाख रुपए हैं उसके लिए क्या कहा गया था? उसके लिए कहा कि 20 दिन बाद दे देंगे, और एक पेपर लिख के मुझे दिखा दिया और अपने ही पास रख लिया। पेपर कहाँ है? इन्होंने ये फाड़ दिया।
अभी फाड़ा है तभी तो ये नाटक हुआ है सारा। कोई चेक वगैरह जैसे देते हैं, कोई ऐसा सबूत आपके पास कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं। मेरा बैनामा है मेरे पास में, जो दुकान मेरी थी। 1 मिनट दे देना। नहीं, वो बैनामा तो आपका था। हाँ। मगर आप बैनामा कर चुके हैं अब उन्हें? हाँ, मैंने उन्हें बैनामा कर दिया। हाँ, भरोसे पे। बस हाँ, इतना बड़ा पैसे, मतलब इतना सारे पैसे उधार 24 लाख आपने कैसे कर दिए? मैंने आपको इन्हें ये समझा कि ये मोहल्ले कागज था, स्टाम्प था, कागज था, वो क्या था जिस पर लिखा था कि 24 लाख बकाया हम देंगे तुम? स्टाम्प था सर। स्टाम्प था? हाँ। आपने कॉपी नहीं रखी उसकी? नहीं, मैंने कॉपी नहीं रखी। इन्होंने मुझे फोटो तक नहीं खींचने दिया उसका। अच्छा, फोटो भी नहीं? इनकी प्लानिंग थी शुरू से प्लानिंग थी। और रात को तो बात करते हैं ये कि ठीक है मेरे नाम होगा, सुबह को अपना गुर्गा ला के बिठा दिया। इन्हें पता है कल को बात खराब होगी तो हम फंसेंगे। एक बात बताइए, आपकी बातों में मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, मगर इस बात को शासन और प्रशासन कैसे माने कि आप सच बोल रहे हो? ये कैसे माने, ये आप बताइए। जो गलती आपकी रही, आपने जो 24 लाख रुपए की रकम थी वो आपको लिखित में लेनी चाहिए था, कुछ ना कुछ लेना चाहिए था, फोटो खींच लेना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने सिर्फ एक भरोसे की खातिर नहीं किया। क्या पूरी दुनिया के अंदर भरोसा किसी पे नाम की चीज़ खत्म हो जानी चाहिए? क्या भरोसा जो मैंने इन पर किया है, सिर्फ एक भरोसा है इसके बीच में कि ये मोहल्ले के हैं, बड़े हैं, तो मैं भरोसा कर रहा हूँ। इन्होंने मुझे भरोसे में लिया। साहब आज यहाँ कंडीशन आ गई है। अब मकान को तोड़ने वाली बात क्या है? मकान को तोड़ने वाली बात यह है कि मैंने इनसे एक 14 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था और इन्होंने 14 लाख रुपए मुझसे कैश मांगे। मैंने दे दिए 14 लाख रुपए। आज मैं उसमें मकान तैयार कर रहा हूँ तो कहते हैं कि ये प्लॉट हमारे नाम है, इसमें तुमने चेक वेक हमें कुछ, मुझसे पहले 14 लाख रुपए कैश ले लिए, फिर कहते हैं तुमने चेक नहीं दिया, अब हम इस पे बिल्डोजर चलवाएंगे और इस पे स्टे लाएंगे और इसे बर्बाद कर देंगे, हमें अपना प्लॉट ले लेंगे। तो आपने इसमें भी कोई सबूत नहीं जो है अपने पास नहीं छोड़ा? उसमें मेरे पास बैनामा है। बैनामा है जी? ये इस जमीन का तो बैनामा है? हाँ, बिल्कुल पक्का जिसको बना है। हाँ जी हाँ, मोनिस महबूब से खरीदा था मैंने ये बैनामा। ये हाजी महबूब का भाई है छोटा। ये बहुत सारा ग्रुप है। जिस वक्त अपने यूट्यूब चैनल, एक्चुअली ये अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं कासिम की दुनिया के नाम, कासिम की दुनिया के नाम से, चलिए जो भी है, उस चैनल पर अपने पर इन्होंने एक यूट्यूबर होने के नाते अपने परिवार के साथ जो कुछ हो रहा है इनके साथ में, वो सारी चीज़ें इन्होंने बयां करके उस पर डाल दिया, अपलोड कर दिया। जैसे ही अपलोड हुआ उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड की तो सबसे पहली बात तो इन्होंने ये किया कि पता नहीं यूट्यूब में पैसे भरे क्या किए इन्होंने, सबसे पहले उस वीडियो को डिलीट करवाया ऊपर से। अच्छा। और उसके बाद में रात को मेरे घर आकर के सभी लोग मेरी बीवी को लिपट गए, मेरे बच्चों को उठा उठा के फेंका है इन्होंने सर। अच्छा। मेरी बीवी के मैं बता नहीं सकता यहाँ पर, मेरी बीवी को अटैक होने वाला है, वो इतनी परेशान है, हाथ जोड़ जोड़ के पैसे मांग रही है इनसे, 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि इसको 24 लाख रुपए नहीं देंगे, हम 10 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे सर। इन पे इतना पैसा है, गऊ कशी करते हैं रातों को 3-3 बजे। इनकी रिकॉर्डिंग देखो कैमरे में कहाँ से आते हैं 3 बजे। ये पूरे इलाके, ये हमारे ये सियाने का अतीकुर रहमान है, अतीकुर रहमान। काम क्या करते हैं? योगी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कहाँ है प्रशासन? क्यों नहीं करते मेरे बारे में आकर के? ऐसा नहीं है मेरा छुपा हुआ मामला है, पूरा समाज जानता है इस चीज़ को। मगर ये इतने बड़े भूमाफिया बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं साहब, इनके पास कोई जाना भी नहीं चाहता। मोहल्ले के मैंने बुजुर्गों से कहा कि इनसे बात कर लो, अभी भी कुछ खराब नहीं होने का है आगे को। तो कहते हैं उनसे ये हमारा फैसला करेंगे। साहब देखो मैं झूठा नहीं हूँ बिल्कुल, कहीं भी मेरा एक कागज, ये गौ कशी में ये चीज़ नहीं दिखा सकते, इसको बंद कर दीजिए। ये आप कागज है आपके पास, सबूत आपके पास है? हाँ जी सर। ये सबूत या ये ऐसी चीज़ें हम नहीं दिखा सकते यूट्यूब पर। जी। और किसी में इतना दम नहीं है कि वो पैसा भर के यूट्यूब से वीडियो डिलीट करवा सके, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब अगर डिलीट करता है तो इस तरह की जो गुप्त चीज़ें होती हैं उसको आप दिखाएंगे तो यूट्यूब खुद हटा देता है। सर मेरे तो ऊपर तो हैरेसमेंट का केस लगा दिया इन्होंने। मैं कल थाने में अपनी शिकायत लेकर के गया तो ऑलरेडी मेरे खिलाफ वहाँ मुकदमा लिखा रखा हुआ था, मतलब एप्लीकेशन ले आए थे, वो तो हमने उसको क्लियर कर दिया कि ठीक है जी जैसा आप कह रहे हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो ये चाह रहा हूँ साहब कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस नाम से भी मैंने इनके नाम दिए हैं, जो बहुत सारे ये लोग हैं, पूरी टोली है, एक आध आदमी थोड़ी है भाई साहब। वो अगर अपनी बात हमसे आके रखें तो हम वो चलाएं ना? वो तो नहीं सर, इनका ये मैं मजलूम हूँ,
ये जालिम है। दूसरा पक्ष अगर अपनी बात रखना चाहे तो बिल्कुल रख सकता है। एक पक्ष को हमने सुना है, एक पक्ष की बात हमने सुनी है। अगर दूसरा पक्ष भी आएगा और हमसे अपनी बात बताएगा तो हम बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल उसको चलाएंगे। और सर आप मेरी हिस्ट्री उठा के देख लो, मैं भूमाफिया हूँ क्या? मैं छोटा सा परिवार। शाने के अंदर उनके खिलाफ ऐसे कुछ और लोग हैं जो कह दें कि उन्होंने किसी और के साथ गलत किया? सर पूरा सियाना एक प्लेटफॉर्म पे है, हर आदमी को मेरी सच्चाई दिखाई दे रही है, हर आदमी की आपके साथ जो हो रहा है वो लोग कह देंगे, ठीक है? औरों के साथ क्या कुछ हुआ है? हाँ, बहुत लोगों के साथ में एक इन्होंने किया हो। बिल्कुल एक अब्बन चौधरी हैं हमारे यहाँ पर, एक बार इन्होंने मुझसे उन्हें पिटवाने की भी काफी प्रयास किया, मुझसे आकर के कि तू इसे पीट दे, जेल में जाऊंगा। मतलब उल्टा अपने मुखालिफ को, मैं भी मुखालिफ हूँ इनका, पिटवाने की बात कर रहे हैं। मैंने वो वाली बात भी ओपन कर दी कि इन्होंने मुझसे ऐसे ऐसे कहा। इन्होंने उसका 300 गज का प्लॉट हत्या रखा है, बिल्कुल थाने के सामने पड़ती है वो जगह। आइए और सियाना आकर के अपने चैनल के कैमरे के साथ में कितने लोगों को इन्होंने सियाने में सता रखा है सब बताएंगे आपको, बाइट देगा अपना हर आदमी, क्योंकि वो सताए हुए लोग हैं। किसी का 30 लाख का घपला कर रखा है, किसी के साथ में 1 करोड़ का घपला कर रखा है। इतने ज़्यादा घपले हैं भाई साहब, इनके डर की वजह से कोई इनसे पैसे अपना हक मांगने नहीं जाता। एक सबसे बड़ी बात इस मामले में, सबसे बड़ी बात वो ये है सर कि सगी के इनका कुछ वो कनेक्शन है, उसके बारे में ये नहीं सोच रहे, बिल्कुल भी नहीं सोच रहे वो अटैक से मर जाएगी मेरी वाइफ। बताओ मैं क्या क्या सच्चाई बताऊं। अच्छा, आपके रिश्तेदार नहीं? रिश्तेदार मेरे नहीं है, बिल्कुल भी मानते ही नहीं हो किसी भी बात को। मैंने 2011 में शादी की थी। आज मेरा बेटा 14 साल का, 13 साल का है, बड़ा वाला। मैं बच्चों की फीस कहाँ से भर रहा हूँ, मैं दूध पानी, ये बहुत सारी खर्चे की चीज़ें कहाँ से ला रहा हूँ भाई साहब, मैं क्या करूँ? मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी इन्होंने लूट ली, जमा पूंजी लूट ली। उसके बाद में मैं जैसे तैसे इंतज़ाम करके मैंने ये दुकान जो बेची थी अपना घर बनाने के लिए बेची थी। अब मैं घर को बना रहा हूँ तो ये कहते हैं कि हम तेरे घर पे स्टे लाएंगे और इसको तुड़वाएंगे। चलिए खैर, इनकी बात हमने तमाम सुनी है और आज ये आला अधिकारियों से मिले हैं, बुलंदशहर SSP श्लोक कुमार जी से मिले हैं। उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। देखते हैं कि पुलिस जांच करने के बाद में क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है।